गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा +1 फिज़िक्स का जो तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में हम तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यूनिट्स के बारे में बता दूं। हमने यूनिट्स करी थी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हमने किया था मास की केजी होती है और मास की केजी होती है, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड्स होती है, ठीक है। तो और टेम्परेचर की केल्विन होती है, करंट की एम्पियर होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। आपको इनको याद रखना है, ठीक है। अब डायमेंशन एनालिसिस में क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम MLT की फॉर्म में लिखते हैं। MLT उसकी कुछ पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT की पावर में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब M का मतलब क्या है, यहाँ पे L का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है। M का मतलब होता है मास, M स्टैंड फॉर मास, और L स्टैंड फॉर लेंथ, और T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, टाइम, T स्टैंड फॉर टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो M है वो मास के लिए होता है, L लेंथ के लिए होता है और टाइम T के लिए होता है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला MLT की फॉर्म में लिखने को ही हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कितनी दूरी तय करी, ये एक लेंथ ही होती है। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है L, ठीक है। तो इसमें T भी नहीं है और M भी नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है M0 LT0। 1 यहाँ पे डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, एक ही बात है, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला ये हो गया, ठीक है। सिंपल L भी हो सकता है, L भी लिखा जा सकता है अगर हमने, ठीक है। अब सेकंड होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। A और B 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक तरह की लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा, L ही होगा। उसके बाद आता है थर्ड, आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का हमने देखा था, अभी क्या होगा L, टाइम का T, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया L T, इसको ऊपर ले गए -1, तो इसका डायमेंशन फार्मूला ये आ गया। उसके बाद हम करेंगे फॉर स्पीड की। स्पीड क्या होती है, ये होती है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस का क्या होता है, वही लेंथ, टाइम का T, तो LT -1, तो दोनों का सेम ही होता है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, वो होता है वेलोसिटी बाय में टाइम। अब हमने अभी यहाँ वेलोसिटी का देखा था, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या था, LT -1, तो यहाँ पे हम डायमेंशन फार्मूला इसका लगा देंगे LT -1, टाइम का T, तो LT -1, ये इसका 1 ऊपर चला गया, -1 हो गया। तो जब ये बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो T -1, तो LT -2 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्स के डायमेंशन फार्मूले की। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का M, एक्सेलरेशन का भी यहाँ किया है LT -2, तो इसका डायमेंशन फार्मूला ये हो गया MLT -2। उसके बाद मैं बात करूँ एरिया की। जो एरिया होता है वो होता है लेंथ बाय लेंथ, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये 2 लेंथ का मल्टीप्लाई है, तो इसमें यह लेंथ और ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ होती है, तो L और L स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूँ वॉल्यूम की। जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इसका फार्मूला गया लेंथ क्यूब। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला हो गया एल क्यूब, एल 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 क्यूब। उसके बाद बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी होती है घनत्व, ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास का होता है m, वॉल्यूम का एल क्यूब, तो इसका फार्मूला आ गया m l माइनस 3। अब हम बात करेंगे वर्क की। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी हमने निकाला था यहाँ पे, ये था एम एल टी माइनस 2, फोर्स का निकाला था एम एल टी माइनस 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, तो कितने लेंथ हो गया, वन, ये रहा, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये आ गया वर्क का फार्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी और वर्क की एक ही होती है, क्योंकि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। जितना हमारे पास एनर्जी होगी उतना हम काम कर पाएंगे, तो इनका डायमेंशन फार्मूला वैसे सेम होगा। आप करके भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एम का हाफ का कुछ भी नहीं होता डायमेंशन फार्मूला, मास का एम होता है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का भी हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे एल टी माइनस 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल लेंगे एल टी माइनस 1 वी का इसकी स्क्वायर, तो आ गया एम एल टू टी माइनस 2, तो इसका और इसका सेम आ गया। देख सकते हो वर्क और एनर्जी का सेम ही आएगा। ठीक है, तो एनर्जी कोई भी हो, इसका हमेशा यही होगा। उसके बाद हाँ, हम पावर की करते हैं। पावर का फार्मूला होता है कितना काम कर सकते हैं कितने टाइम में, इसका फार्मूला ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क का भी निकाला था एम एल टू टी माइनस 2 टाइम, तो एम एल टू टी माइनस 2, इस टी को ऊपर ले गए, तो एम एल टू टी माइनस 3, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, अब ठीक है, तो ऐसे हम फर्दर आपको एक पीडीएफ शेयर करूँगी, जिससे आप फर्दर डायमेंशन के भी आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकोगे। आपको सिर्फ उनका फार्मूला आना चाहिए। थैंक यू।